नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। टीवी 30 इंडिया की टीम आज आ गई अपने कार्यक्रम सुन लो नेताजी के तहत सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल जी से। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है टीवी 30 इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद तोमर साहब। मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक हूँ देवेंद्र अग्रवाल। आपकी ये जो विधानसभा है सादाबाद विधानसभा, यहाँ पे जो जातिगत समीकरण है सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जाट बाहुल्य क्षेत्र है और भी अन्य जातियाँ हैं, लेकिन जो यहाँ का निर्णायक वोटर है वो जाट माना जाता है। और अब क्योंकि अब लोकदल और समाजवादी पार्टी के पैक्ट की बातें चल रही हैं कि ये लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपने पिछला चुनाव भी फाइट किया था, आप पिछले चुनाव में भी उतरे थे और उससे पिछले चुनाव में आप जो है विधायक बने चुने गए थे, तो ऐसे में अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं जब 2012 में जनता ने, सादाबाद की जनता, क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाया, 2017 में रामवीर उपाध्याय ने एक व्यू की रचना करके, जैसे कि कौरव पांडवों ने जब व्यू की रचना की थी और अभिमन्यु को मार दिया था, ऐसा नहीं एक ब्राह्मण पुत्र को मार करके हम लोगों के खिलाफ झूठी FIR कर दी 20-30 लोगों के खिलाफ। मेरा पूरा परिवार उसमें 302 में इन्होंने निम्न बना दिया। जिस परिवार का बेटा मरा उसे 25 लाख रुपए दे करके हम लोगों के खिलाफ झूठी FIR कर दी, हमारा चुनाव खराब कर दिया। पूरे पुलिस प्रशासन ने 8 तारीख की घटना थी, 9 तारीख को हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। हमने उनसे मंच से भी कहा था कि हमारे मुकदमे की CBI जांच करवा ली जाए। हम अगर दोषी हों तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम कहीं दोषी नहीं हैं। जिन लोगों ने उसकी हत्या की है उनको जेल भेजा जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। जबकि इन्होंने एक रिंकू ठाकुर के लड़के को, उसको गोली मार दी थी। इन्होंने अपना चुनाव जीतने के लिए, अभी मुकुल चुनाव लड़ा था तो मुकुल ने खुद कहा कि ब्राह्मण पुत्र ने अपना शहीद किया, शहीद न होता तो रामवीर उपाध्याय कभी चुनाव नहीं लड़ते। ये उनके भाई के वचन थे, हमारे नहीं, ये उनके भाई के वचन थे कि रामवीर उपाध्याय कभी चुनाव नहीं जीत सकते। जिला पंचायत सदस्य का अगर के MLA का चुनाव नहीं जीत सकते थे सादाबाद से, अगर वो पुष्पेंद्र नहीं मरता तो पुष्पेंद्र की इन्होंने हत्या कर दी, वो शहीद हो गया लड़का और इन्होंने उसको मार दिया। इन्होंने मार दिया और मुकदमा हम लोगों के खिलाफ लिख दिया। तो इन्होंने जालसाजी करके वो चुनाव जीता। मैं चुनाव को, मैं जनता को फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि सादाबाद की जनता मुझे बहुत प्यार करती है। समाजवादी पार्टी और लोकदल का पैक्ट है। पार्टी जिसे चुनाव लड़ाएगी, अगर हमें चुनाव लड़ाएगी तो जनता का हमें दोबारा आशीर्वाद मिलेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और किसी को लड़ाएगी तो ये पार्टी का निर्णय है कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की अपनी आपस की वो है कि वो किसके खाते में टिकट जाए, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि सादाबाद क्षेत्र की जनता, मैंने इतना बड़ा विकास कराया है। एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से मैंने एक ACDM कोर्ट खुलवाई, मैंने एक ITI खुलवाने का काम किया जो आज तक कोई नहीं करा पाया पूरे ज़िले में। मैंने राजकीय डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम किया 15 करोड़ रुपए की लागत से। एक मैंने 5 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्पिटल बनवाने का काम किया 30 बेड का। 3 इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया मैंने, एक सीस्ता में, एक गोतेरा में, एक टुकसान में। मैंने करीब क्या कहते हैं 100 गांव RCC करवाने का काम किया। 150 गांव में अपनी निधि से मैंने सड़कें बनवाने का काम किया 5 साल में। और लोगों को कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए मैंने जनता को दिलवाने का काम किया। जो गरीब लोग दुर्घटना में खत्म हो जाते, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी किसानों को 5-5 लाख रुपए दिलवाने का काम किया। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई दूंगा कि कभी कोई भी किसान का बच्चा अगर खत्म होता था तो उसके घर पे 5 लाख रुपए का चेक पहुंच जाता था। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये BJP के लोग इस बार पूरे प्रदेश की जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये BJP के लोग इतना गंदा काम कर रहे हैं कि जो ये दोनों गुजराती हैं, मोदी जी और अमित शाह, अडानी और अंबानी भी जो है वो भी गुजराती हैं। ये दोनों बेचने वाले हैं और अडानी अंबानी खरीदने वाले हैं। इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए। क्या पूरे भारत में और कोई धनाढ़ व्यक्ति नहीं था कि वो एयरपोर्ट लेता? इन्होंने पोर्ट बेच दिए। जो गांधी धाम जैसा जहाँ पे पोर्ट था, जो बंदरगाह था, उस बंदरगाह को इन्होंने अडानी को बेच दिया। उसी अडानी के पोर्ट पे 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने उस ड्रग्स का क्या किया? उसपे जिसके घर पे ड्रग्स पकड़ी गई उसको क्यों नहीं जेल में डाला? क्यों उसको शिक्षे के भीतर नहीं डाला? अगर वो 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स हमारे भारत में अगर जवानों में चली जाती तो हमारे जवान, जो नौजवान बच्चे, उनका भविष्य कितना खराब होता। तो ये जबकि अगर किसी के जब 50 क्वार्टर पड़ जाए तो उसको उठा के बंद कर देते हैं। किसी के अगर आधी किलो चरस मिल जाए तो उसे उठा के जेल के सीटों में डाल देते हैं। और जिसके यहाँ 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई और उसको आज तक कोई बंदी नहीं हुआ उसमें, ये पता नहीं पड़ी कि ड्रग्स कहाँ गई और जुल्म करने वाले लोग कहाँ गए। मैं इस वजह से कहना चाह रहा हूँ। अभी एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं
मोदी जी ने कहा कि मैं अन्न फ्री दे रहा हूँ, किसी गांव में 10 अंत्योदय कार्ड है, किसी में 5 है, किसी में 20 है, किसी में 10। उनके गरीबों के हाथ में इन्होंने 150 रुपये का मोदी जी ने थैला थमा दिया और 50 रुपये का अन्न दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने सिलेंडर के लिए भिखारी बना दिया पूरे देश के, उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए देंगे और उन गरीबों को 15 लाख रुपए का 15 रुपया नहीं मिला, उनके खाते खुलवा दिए बैंकों में। इन्होंने कहा मैं नोटबंदी कर रहा हूँ, काला धन लाऊंगा। काला धन तो लेके नहीं आए, लेकिन हर गरीब का, जो गरीब आदमी अपनी बहन बेटी कोई बीमार हो जाए उसके लिए, घर में कोई शादी हो उसके लिए दुबका के 2-2 हज़ार या 500 रुपये दुबका के रखती थी कि बुरे वक्त में काम आएंगे। इन्होंने गरीब और किसानों का पैसा सारा निकलवा लिया, वो बैंकों में ठूस दिया और अमीरों को इन्होंने बहुत बड़ा लाभ दे दिया। कोई काला धन नहीं मिला, ना आज तक काला धन आया, न किसी को 15 लाख रुपए तो क्या 15 रुपये नहीं मिले। आज बिजली के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। किसी गरीब के यहाँ पे अगर वो 20 हज़ार का बिल हो जाए तो तुरंत उसके खिलाफ FIR कर देते हैं। कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें, मेरे यहाँ चलिए पूरी विधानसभा में मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं विधायक था तो एक भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं थी, सारी सड़कों पे रोड बनवा दिए थे। यहाँ से मुरसान वाला जो रोड है हमने बनवाया, कीचड़ भरी रहती थी बबनी पे, हमने टोटल कीचड़ खत्म करा दी, पूरा रोड बनवाया। सादाबाद से सैपू वाला मार्ग हमने पूरा बनवाया, वहाँ रोड पर कीचड़ भरी रहती, रोड टूटा हुआ था। हमने सादाबाद से कजरोटी और ऊंचा गांव कीचड़ भरी रहती थी, रोड पूछ रहे हैं लोग, पूछ रहे हैं कि जब पहले शासन था तो कितनी कीच भरी रहती थी, हमने टोटल कीच खत्म करा दी। सादाबाद से दाऊजी मार्ग हमने मई की पूरी कीच खत्म करा दी, हमने बिसावर की कीच खत्म करा दी। हमने रोडों को बनवाने का काम किया। ये एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है हमारा आगरा से अलीगढ़ तक, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में बना हुआ है। इससे पहले और सरकार थी तो उनमें चौथ वसूली की जाती थी बसपा के ज़माने में। रामवीर उपाध्याय जैसे जो पूर्व मंत्री है वो अत्याचार करते थे ठेकेदारों पे, और जब हमारी सरकार आई तो ये सारी रोड बनी। मैं इस वजह से इस बात को कहना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास कराया वो कोई नहीं करा सकता। और ये भी मैं दावा करता हूँ कि माननीय आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद से जो मैंने सादाबाद में विकास करा दिया, पिछले 50 साल में कोई नेता विकास नहीं करा पाया इतना। पिछले 50 साल के बराबर मैंने 5 साल में विकास करा दिया। जो हमारी जनपद की मांग थी, स्कूल, ITI और हॉस्पिटल, वो मैंने सब खुलवाने का काम किया। ACGM कोर्ट के लिए वकील 30 साल से हड़ताल करे हुए थे, हर शनिवार को हड़ताल रखते थे। मैंने ACGM कोर्ट 1.5 साल के अंदर ला करके और उसको ACGM कोर्ट को बनवा के और उसमें जज बिठलवाने का काम किया। विधायक जी, एक चीज़ और है, जब इतनी सारी जो सुविधाएं हैं वो लोगों के लिए उपलब्ध कराई समाजवादी पार्टी सरकार ने, फिर ऐसी क्या कमी रह गई कि समाजवादी पार्टी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हो पाई? समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट होती, लेकिन BJP के लोगों के दिमाग में गंदी अफवाह उड़ा करके हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से उन्होंने उड़ाया। मैं पूछना चाहता हूँ BJP के लोगों से, हमारे देश का राष्ट्रपति हिंदू, हमारे देश का प्रधानमंत्री हिंदू, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हिंदू, जब सब लोग हिंदू हैं तो हिंदू कहाँ से परेशान आया? हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, मात्र 15 करोड़ हमारे यहाँ पे मुस्लिम बसता है, तो हमारे यहाँ का हिंदू कहाँ से परेशान आ गया? सिर्फ लोगों के दिमाग में गलत फहमियाँ पैदा करना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का बोध लेकर के इन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया। और ये देश को जिस तरीके से इन्होंने दिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये झूठी स्ट्राइक को इन्होंने बहाना बनाया। फौजियों को, ये BJP के लोग इतने गंदे लोग हैं, कभी इन्होंने राम नाम के चंदा, गांव पे राम नाम के नाम से चंदा इकट्ठा किया। हर गांव में जा करके इन्होंने अपना प्रचार भी किया कि जिससे जनता के दिमाग में पहुंच जाए कि BJP मंदिर बनवा रही है। जबकि मंदिर के लिए बहुत से धनाढ़ लोगों ने, बहुत से मंदिरों ने, जैसे तिरुपति बालाजी है या साईं धाम में, बहुत से मंदिरों ने जो है पैसा दे दिया। और इतना पैसा ट्रस्ट पे है कि ऐसे 10 मंदिर बन जाएंगे जिस तरीके का ये मंदिर बनवाना चाहते हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने देश में से चंदा इकट्ठा किया, पूरे प्रदेश में से कई करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा किया यहाँ से, और इकट्ठा करके उस चंदे का पता ही नहीं कि कहाँ चला गया। मैं दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक्सप्रेसवे बनवाया, लखनऊ एक्सप्रेसवे। जो आदमी 7 घंटे में लखनऊ पहुँचता था ट्रेन से या किसी से, वो आज 4 घंटे में लखनऊ पहुँच जाता है। उन्होंने मेट्रो ट्रेन चलवाने का काम किया। 100 डायल का जो ऑफिस, DGP ऑफिस, जो वहाँ पे ऑफिस बने हुए हैं, BJP वाले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके के ऑफिस बन सकते हैं। हमारे यहाँ की हाई कोर्ट लखनऊ में उन्होंने हाई कोर्ट बनवाई, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। ऐसी हाई कोर्ट पूरे भारत देश में नहीं है किसी भी है। जिस तरीके उन्होंने DGP का ऑफिस बनवाया, पूरे देश में DGP का ऑफिस नहीं है। 100 डायल उन्होंने बनवाया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गाँव, जैसे मेरी विधानसभा है,
मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में, साधवा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 100 गांव आरसीसी कराने का काम किया, जिसमें से कि 80 गांव मैंने लोहिया करवाई अपने यहाँ पे अपनी विधानसभा में, और 20 गांव मैंने जनेश्वर मिश्र करवाई। अब 20 गांव जो आदमी जनेश्वर मिश्र करा दे, जिस जनेश्वर मिश्र में 40 लाख रुपए मिलता था, और जिस लोहिया गांव में 25 लाख आरसीसी के लिए, बाकी सोलर, बाकी जो है नल, बिजली, हर तरीके की सुविधा, वहाँ के जो गरीब लोग थे उनके लिए मकान। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, उन्होंने कन्या विद्याधन देने का काम किया, 55 लाख महिलाओं को उन्होंने पेंशन देने का काम किया। बीजेपी के लोगों ने न तो कोई विकास किया, सिर्फ अखबार और टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को नौकरी देने का काम किया, जो शिक्षा मित्र मेहनत करते थे गाँव में। और इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने उनको हटाने का काम किया, उनके मुँह से रोजी रोटी का टुकड़ा निवाला छीनने का काम किया। उन्होंने 2.5 लाख मास्टरों की भर्ती की, 1.5 लाख पुलिस की भर्ती की, उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की उन्होंने। आज ये सब लोगों की रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमने उज्ज्वला का सिलेंडर दिया लोगों को फ्री। मैं पूछना चाहता हूं कि हमने उज्ज्वला का सिलेंडर जब दिया था, जब उस समय सिलेंडर मिलता था हमको 450 रुपये का, आज सिलेंडर की कीमत हो गई 1000 रुपये। तो उन बहन बेटियों से, गरीबों से जाकर के पूछो, क्या वो सिलेंडर से रोटी पका रही हैं? वो तो गाँव में जो है चूल्हा जला करके दोबारा उसी हैसियत पे आ गई बेचारी, और उसी पे रोटी पका रही हैं। और हम तो मोदी जी से कहना चाहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। अरे हम तो ये कहना चाहते हैं, सारे समाजवादी लोग, कि हमको वो पुराने दिन ला दें जो हमारे बुरे दिन थे, जिन दिनों में 450 रुपये का सिलेंडर था, 700 रुपये का खाद का कट्टा था, 45 रुपये लीटर डीजल था, 55 रुपये लीटर पेट्रोल थी। हमें तो पुराने दिन लौटा दें, उसमें पूरा हमारा देश सुकून में आ जाएगा। आज पहले 80 रुपये किलो था सरसों का तेल, आज सरसों का तेल 200 रुपये किलो है, रिफाइंड 200 रुपये किलो है। बताइए, इतनी महंगाई, गरीब आदमी कोरोना की वजह से पिताड़ित, लोगों के बिजनेस नहीं चले, लोग, ट्रांसपोर्टर वाले लोग बर्बाद हो गए, बहुत से ट्रांसपोर्टरों ने हत्या कर ली। हमारा किसान, जो हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि जिस दिन, जब वो रक्षा मंत्री थे, रहते थे तब भी कहते थे, और जब मुख्यमंत्री थे तब भी कहते थे कि जिस दिन हमारे देश का नौजवान और किसान और हमारा जवान जिस दिन खुशहाल हो जाएगा, उस दिन पूरा हमारा भारत देश खुशहाल हो जाएगा। नौजवानों को उनकी शिक्षा मिल जाए, उनको अच्छी शिक्षा मिलने के बावजूद उनको अच्छी नौकरियां मिल जाए नौजवानों को, किसान को उनकी जो फसल है उसका दूना मूल्य मिल जाए, दूना तिगना उन्हें मूल्य मिल जाए। अगर उनकी खेती में 600 रुपये अगर 1 बीघा की लागत आती है, या 1000 रुपये 1 बीघा की लागत आती है, या 5000 रुपये 1 बीघा की लागत आती है, जैसे आलू के कट्टा की 600 रुपये कट्टे की लागत आती है किसान की, आज किसान का 400 रुपये कट्टा, 300 रुपये कट्टा आलू बिक रहा है, और रोड पे फेंकने की नौबत आ गई आलू की। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोगों के 1200 1600 रुपये कुंटल उनका आलू बिका था, और आज बाजरा में 1500 रुपये बीघे की लागत आती है किसान की। आप किसी किसान से पूछ रहे हैं, 1450 रुपये 1300 रुपये के आसपास का तो डीएपी का कट्टा है। यूरिया का कट्टा जब सपा का शासन था तो 225 रुपये का था, आज यूरिया का कट्टा 350 400 रुपये का कट्टा है। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, किसान हमारा देश का जो मसीहा है, जो किसान अन्नदाता है, जो हमारे गांवों में 70% किसान रहता है, उस किसान जो हमारे देश को अन्न खिलाता है, और बाहर के लोग भी आते हैं उनको भी अन्न खिलाता है, उस देश के साथ इन्होंने, उन किसानों के साथ मारपीट करने का काम किया जो दिल्ली पे बॉर्डर पे बैठे हैं। काला कानून इन्होंने बनाने का काम किया, 3 काला कानून जो इन्होंने बनाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने अगर किसानों के लिए काला कानून बनाया, और किसान ये चाहते हैं ये काले कानून है, इनको आप हटा दीजिए, तो आप हटा दें उसको, क्यों नहीं हटा रहे हो आप? लेकिन आप तो देश के उन अमीर लोगों की, मोदी और शाह, आपको पता है ये भी गुजराती हैं, माल बेचने वाले, हमारे देश को मोदी जी बेचना चाह रहे हैं। जैसे रेलवे का निजीकरण कर दिया, बीपीसी कंपनी को बेचने का काम कर रहे हैं, बीमा कंपनी को बेचने का काम कर रहे हैं, अंबानी की जियो को तो ऊपर कर दिया, और बीएसएनएल जो हमारी गरीब आदमी हर घर घर में पहुंच जाता था, और 100 रुपये के कूपन में एक महीना काट लेते थे, और उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। और जियो उन्होंने कहा कि हम पहले फ्री में दे, जैसे सिलेंडर दे रहे थे, जो सिलेंडर पहले फ्री में दिया 450 का, आज 1 रुपये का 1000 का सिलेंडर कर दिया। अगर वो गरीब महिला कनेक्शन लेने जाए बाजार में, चाहे इंडियन ऑयल का हो, चाहे एचपी का हो, या बीपीसी का हो, तो उसको 2200 रुपये का ये कनेक्शन देते हैं। जब 1400 रुपये का सिलेंडर मिलता था तो कनेक्शन फ्री में मिलता था,
जब ये नहीं था कि कनेक्शन के पैसे लिए जाते थे, अब उसी सिलेंडर पे कनेक्शन के पैसे लिए जाते हैं। क्योंकि अभी हम लोग बिसावर गए थे तो वहाँ पे एक जो है तालाब की समस्या हम लोगों को देखने को मिली, पोखर की समस्या। तो आप भी विधायक रहे, उस दौरान ये समस्या आई तो उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी क्या? जब हमारे यहाँ बिसावर में जब तालाब था तो तालाब पूरा भर गया था, उसका पानी बिसावर में जाता था। मैंने वहाँ के प्रधान जी से मिल करके और उनसे मैंने कहा कि आपके यहाँ पे विकास जो गलियाँ बनी हैं उनको मैं बनवा दूंगा। तो मैंने बिसावर को जनेश्वर मिश्र योजना में करवाया, जिसमें कि जनेश्वर मिश्र योजना में जहाँ जहाँ गरीब लोग रहते थे वहाँ पे रोड बनवाने का काम किया। मैंने 40 लाख रुपया वहाँ लगाने का काम किया और अपनी निधि से भी रोड बनवाने का काम किया। और मैंने प्रधान जी कहा आप अपनी निधि से इसमें जेसीबी और बड़ी वाली मशीन चलवाओ। जब बड़ी वाली मशीनों से जेसीबी से उस पोखर को हमने इतना गहरा करवा दिया कि जिससे यहाँ पर कीचड़ न हो सके, और उस कीचड़ को ख़त्म करवाने का काम किया। लेकिन जब हमने उसको निकलवा दिया था, अब बीजेपी की सरकार है तो अब बीजेपी के लोग कराएंगे, हम थोड़ी कराएंगे इस चीज़ को, हम कहाँ से कराएंगे, हम पे तो कोई निधि है नहीं। जैसे अब राष्ट्रीय लोकदल में क्योंकि हर जगह पे कई सारे प्रत्याशी तैयारी करते हैं चुनाव के लिए, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं लोकदल के। क्या लगता है आपको, अगर समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट नहीं गई और लोकदल के खाते में गई तो लोकदल के खाते में कौन सा प्रत्याशी उपयुक्त होगा? अगर समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं गई तब उस स्थिति में ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है कि वो किसको टिकट देंगे। इस चीज़ पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय, समाजवादी पार्टी में हमारे अलावा सादाबाद से कोई टिकट नहीं मांगता है। सबको पता है कि विधायक जी यहाँ पे जीतेंगे और यहाँ की जनता चाहती भी है। मुझे पूरे क्षेत्र में आप सर्वे करा लो, हर व्यक्ति कहेगा कि देवेंद्र अग्रवाल को चुनाव लड़ा दो। मैं तो केवल यही कहूँगा कि हमारे पार्टी के लोग और लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों मिलकर के मुझे चुनाव लड़ा देंगे तो मैं उन दोनों के आशीर्वाद से यहाँ से चुनाव हर हालत में जीत जाऊँगा, जनता की कृपा से। आपने बहुत एक कठिन दौर झेला, एक बड़े कद्दावर नेता से आमने सामने फ्रंट में फाइट की और आपने कठिन दौर झेला। विधायक बने, विधायक बनने के बाद आपने विकास कार्य कराए, उसके बाद विधायक नहीं बन पाए, दूसरी बार में फील्ड में रहे, लेकिन उस दौर में भी आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की। आज जब स्थिति आपके फेवरेबल हो रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं अब आप उतर के आए फील्ड में, ऐसे में जो है सपा और रालोद का गठबंधन होना कितना आपके फेवर में जाता है? जब ऐसी स्थिति में जब आपको लगता है कि आप सीट निकाल ले जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल मजबूत स्थिति में है और ऐसे में गठबंधन हो रहा है, क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पे अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती थी? क्या इतनी कमजोर है समाजवादी पार्टी सादाबाद विधानसभा में? ऐसा है, सादाबाद विधानसभा में क्या पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। इस बार ईश्वर की और जनता की और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कृपा से हम तीनों सीट जनपद की जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई पार्टियां आपस में पैक्ट करती हैं तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे होते हैं उन्हीं के ऊपर निर्णय होता है। इस बात पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते, जो उनका निर्णय है वो हमें मान्य है। अगर इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में सीट जाती है और समाजवादी पार्टी आपको जो है अगर टिकट देती है तो सबसे पहला ऐसा वो कौन सा काम है जो अपने पिछले कार्यकालों में आप नहीं कर पाए, जो आप करेंगे सबसे पहले सादाबाद के लिए, जो आपके पायलट प्रोजेक्टों में जिसे कह सकते हैं या ये आपके दिमाग में चल रहा हो कि सबसे पहले मुझे ये काम करना है सादाबाद की जनता के लिए? मैं एक तो जो गांव मेरे रह गए हैं, जिन गांव में जो आरसीसी बगैर जो गांव रह गए हैं, उन गांव को प्रायोरिटी पे आरसीसी करवाऊंगा जो गांव रह गए हैं। दूसरा, मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से जो राजकीय डिग्री कॉलेज खुलवाया है, उसी तरीके का एक राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज में खुलवाने का काम करूंगा अपनी विधानसभा में। और एक खेल का मैदान जो मैं चाहता हूं कि हमारे युवा पीढ़ी जो है अच्छे यहाँ से खेल से निकल करके जाएं, खेल का बहुत बड़ा मैदान मैं उनसे बनवाने का जरूर काम करूँगा। और एक ट्रामा सेंटर, जो ट्रामा सेंटर यहाँ ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पे ये एक्सप्रेस वे बना हुआ है तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक ट्रामा सेंटर बन जाए और एक खेल का मैदान बन जाए, जो मेरी प्रायोरिटी है। और एक मैं राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज मैं जो यहाँ बनवाना चाहता हूँ। तीसरा, अगर उनकी मुझ पर आशीर्वाद हुआ तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे आलू का बहुत बड़ा क्षेत्र है और आलू के लिए कोई हमें ऐसी यहाँ पे कोई चीज़, ऐसी फैक्ट्री या कोई भी ऐसी चीज़ बन जाए, अगर उनकी हम पे कृपा हुई। अब बनना न बनना ये ईश्वर के ऊपर है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि हमारे क्षेत्र में आलू का कोई ऐसी फैक्ट्री जरूर खुल जाए जिससे कि आलू, हमारे यहाँ का क्षेत्र का जो आलू है या सिरसागंज यहाँ का जो भी आलू है वो हमारे आस पड़ोस में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसी खोल दें। क्योंकि अब हमारा लखनऊ तक एक्सप्रेस वे बन गया है,
तो यहाँ आस पड़ोस में अगर खोल देंगे तो उससे हमारे किसानों को बहुत बड़ी यहाँ पे मजबूती मिल जाएगी, किसान हमारे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और मैं तो ईश्वरवादी आदमी हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का भक्त हूँ, उनका कार्यकर्ता हूँ और छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उन्हीं का मुझ पर आशीर्वाद है। और मैं तो सिर्फ यही चाहूँगा कि मेरी जनता बहुत ज़ोर से पुकार कर रही है कि ये सीट मुझे मिल जाए, तो मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूँगा, लोकदल के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूँगा कि दोनों मिलकर के मुझे सीट दे देंगे तो उनके आशीर्वाद से मैं सीट, बहुत अच्छी जनता की पुकार है। क्योंकि मैं एक ऐसा नेता हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, हर नेता विधानसभा में रहता है तो बुराई भलाई कमा लेता है, लेकिन मैंने कोई बुराई नहीं कमाई, मैंने हमेशा अच्छे ही काम किए हैं, भलाई कमाई है। मेरे क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की जनता, चाहे पूरे जनपद की जनता, कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा जो मेरी बुराई कर दे कि मैंने राजनीति में रह करके ये गलत काम किया। मेरी हमेशा अच्छी सोच है, जैसे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की सोच है कि सबका भला करना चाहिए, जो समाजवादी पार्टी की सोच है कि सबका भला करना चाहिए, सबका अच्छा सोचना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने बताई अग्रवाल जी ने, और बहुत सारी बातें चर्चा की। उन्होंने ये भी बताया कि जो पिछली जो सपा सरकार है उसने क्या क्या कार्य किए और कौन कौन से कार्य ऐसे थे जो कि याद रखने लायक थे। साथ ही जो जिस विधानसभा में हम लोग बैठे हैं, सादाबाद विधानसभा, उससे संबंधित बातें भी बताई और सीधे तौर पर यह तो नहीं कहा कि अब क्योंकि पार्टी के निर्णय के ऊपर बात छोड़ दी है, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर पार्टी मौका देगी तो निश्चित तौर पर सीट अपनी निकालकर और जो पिछले कार्य रह गए हैं, जो पहले से सोच रखे थे, वो सारे विकास कार्य कराने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी आपका समय देने के लिए। धन्यवाद तोमर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।